These valleys of Chambal inflict upon you a fear that is unknown. As you walk through the valley, it sends shivers down your spine, and all you can think of is eerie. But does that stop you? Hell no. Even with sweat around the collar, there is a twinkle in my eye, cause the magnificent golden triangle awaits me. What is up to all you people out there? I hope you guys are doing well. I hope you guys are safe and welcome back to the channel. Welcome back to another adventure. And आज हम लोग आए हैं मेरी बर्थ प्लेस जो कि ग्वालियर है वहाँ पे। वैसे तो ग्वालियर बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे यहाँ के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि फोर्ट हो गया, टूम्स हो गए बहुत सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे। उसके अलावा एक और चीज़ इसके लिए ग्वालियर बहुत फेमस है, वो है इसका कनेक्शन म्यूज़िक के साथ, क्योंकि ये जो म्यूज़िक माइस्ट्रो है तानसेन, उसकी बर्थ प्लेस के बहुत पास है जो कि बेहट है। उसके अलावा अगर मॉडर्न डे में देखें तो अमजद अली खान साहब जो सरोद के लिए वर्ल्ड फेमस है, उनसे भी रिलेटेड है ग्वालियर। बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। आज जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह है मितावली पड़ावली, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। ये इंदौर ग्वालियर से कुछ 40 किलोमीटर दूर है। तो एंड एक्चुअली मैंने सुना है बहुत अच्छी जगह है, मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो मैं भी आपको वहीं जाके बताऊँगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। अभी रास्ता एंजॉय करो एंड आई विल सी यू देयर। बाय बाय। तो आज की जो पहली लोकेशन है हमारी वो है बटेश्वरों के मंदिर। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एटलीस्ट अभी जो सेंसस काउंटिंग हुई है वो कम से कम 250 से ज़्यादा मंदिर हैं, एंड जो एस्टिमेट है वो है 360 प्लस टेम्पल्स के होने का यहाँ पे। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो ये चंबल की जो वैलीज़ है उसके बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, एंड ये 6 to 9 सेंचुरी के बीच में प्रतिहार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उन्होंने बनवाए थे। इसलिए जो यहाँ पे एनग्रेविंग्स और कार्विंग्स होगी उसमें आपको उस टाइम के आर्ट की बहुत अच्छी एक झलक देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये 6 से 9 सेंचुरी के बीच में बने थे, बट 13 सेंचुरी में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था जिसके कारण ये पूरे रूइंस में बदल गए थे। उसके बाद काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ। 2017 में फाइनली ASI जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे आए, एंड उसके बाद से यहाँ पे रेस्टोरेशन का काम चालू किया जो कि अभी भी चल रहा है। बहुत सारे मंदिर हैं जो होने हैं रेस्टोर अभी। बटेश्वर इज़ अ प्लेस विच हैज़ समथिंग फॉर एवरीवन। ये जगह भरी हुई है किस्से और कहानियों से। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है देन ऑल्सो यू आर एट द राइट प्लेस, एंड अगर आप लोग मेरे जैसे हैं जिसे दोनों चीज़ें ही बहुत पसंद हैं देन यू आर इन फॉर अ ट्रीट। ऐसा माना जाता है कि किसी टाइम पे यहाँ पे 365 मंदिर थे, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो 7 लेवल्स पे बना हुआ है, एंड एक्सपर्ट्स हैव प्रेडिक्टेड दिस नंबर बेस्ड ऑन दैट डिज़ाइन। अभी कुछ टाइम पहले सुधा मूर्ति ने इसके मेन मंदिर के रेस्टोरेशन के लिए डोनेशन दिया है। पर एक बात तो इस जगह के बारे में माननी पड़ेगी, इवन वाइल बीइंग कम्प्लीटली रूइंड, दिस प्लेस इज स्टिल अ वर्क ऑफ आर्ट। तो अभी हम लोग अपनी अगली साइड के जस्ट बाहर बैठे थे, घुसने वाले थे, बट फिर मुझे भैया की भजिए की दुकान दिख गई और मुझे भूख लग गई, तो मैंने सोचा थोड़ा खा लेते हैं। आज की जो दूसरी साइड है हमारी वो है पड़ावली का किला, या फोर्ट पड़ावली, या गढ़ पड़ावली जो यहाँ के लोग कहते हैं इसको। तो मैं तब तक थोड़े भजिए खाता हूँ, आप पड़ावली देखो। पड़ावली या गढ़ी पड़ावली एक और इंटरेस्टिंग जगह है, एंड नॉट जस्ट बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। आज जो हमारे सामने एक किले की तरह खड़ा हुआ है, पहले एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट शिव मंदिर हुआ करता था। दो चीज़ें जो इस जगह को फेमस बनाती है वो है इसका मेन मंडप और इसका लोअर लेवल। वॉकिंग थ्रू द मंडप यू विल फील लाइक वॉकिंग थ्रू एन आर्ट फेस्ट। इसकी वॉल्स पे आपको बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही अमेजिंग एनग्रेविंग्स देखने को मिलेंगी। जब हम मंडप से निकलकर लोअर लेवल की तरफ पहुंचे तो सबसे पहले हमें एक कुंड मिला जो काफ़ी हद तक सूख चुका था, और एक स्ट्रक्चर मिला जिसमें बहुत सारे रूम्स थे।
One thing which caught my attention was a very big shivling lying there unattended, a square shivling. But that is not all about this place. That's where things get interesting. ये मंदिर को 19th सेंचुरी में गोहड़ के जाट राणाओं ने एक फोर्ट में बदल दिया था और इसलिए इसका नाम गढ़ी पड़ावली पड़ गया। एक बात जो बहुत अजीब लगी मुझे वो ये थी कि इस किले की दीवारों में दिखी मुझे बहुत सारी मूर्तियाँ, टूटी हुई मूर्तियाँ। ऐसा कहा जाता है जब ये किला बनाया जा रहा था तो इन मूर्तियों को पत्थर की तरह यूज़ किया था। Some would find it disrespectful and others would say it's just a means to finish the job. With that thought in mind, we headed to the last location of the day. तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं आज की फाइनल लोकेशन पे, आज की लास्ट लोकेशन पे। उससे पहले पीछे व्यू देख लो। हाँ, तो आज की जो लास्ट लोकेशन है वो है 64 योगिनी मंदिर या मितावली, जो कि पड़ावली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड इट कम्प्लीट्स द गोल्डन ट्रायंगल और सो इट इज़ कॉल्ड, विच इंक्लूड्स बटेश्वर, गढ़ी पड़ावली एंड दिस प्लेस मितावली। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो 2-3 बहुत प्रोमिनेंट चीज़ें इसके बारे में। पहली चीज़ तो यह है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि अभी आप देख रहे होगे, वो एग्जैक्टली रेप्लिका है जो हमारा लोकसभा संसद भवन है उसका। अभी एक्चुअली उसका डिज़ाइन इससे इंस्पायर्ड है, बस इसमें एक डिफरेंस है। जो उसके दरवाजे हैं वो बाहर की साइड खुलते हैं, इसके जो दरवाजे हैं वो अंदर की साइड खुलते हैं। उसके अलावा 64 योगिनी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे 64 मंदिर हैं, जो कि हिंदी में 64 कहा जाता है, जिसको 64 शिव टेम्पल्स हैं यहाँ पे। एंड एक और अच्छी जो स्टोरी है इसके बारे में ये पता चली कि अगर कोई इसको गिनने जाता है तो वो कभी भी उसका टोटल 64 नहीं होता है, हमेशा या तो 65 या 66 होता है। ऐसा बोलते हैं कि जब आप गिनने जाते हो तो भूल जाते हो उसको। ये कहानी है, मैंने गिन के नहीं देखे, बट ऐसा माना जाता है। ऐसी जगहों से इस तरह की कहानियाँ तो जुड़ी ही रहती हैं। वैसे एक और कहानी है जो एक्चुअली इन तीनों जगहों से जुड़ी है और माना जाता है कि इस कहानी का इन तीनों जगहों के बचे रहने में बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये 3 लोकेशंस फेमस डाकू निर्भय सिंह गुर्जर और उसके साथियों के छुपने का ठिकाना था। निर्भय सिंह खुद एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, इसलिए उसने कभी इन जगहों को तोड़ने या लूटने की कोशिश नहीं की। और जब यहाँ निर्भय सिंह गुर्जर का राज था तो किसी और के यहाँ आने की तो बात ही नहीं आती, लूटना तो बहुत दूर की बात है। अब वैसे यहाँ डाकू तो नहीं है, बट यू विल फील दैट eerie vibe when you walk through these places. काफ़ी टायरिंग डे, बट विद दिस वी कंप्लीट द गोल्डन ट्रायंगल और सो इट इज़ कॉल्ड, जिसमें आता है बटेश्वर मंदिर, गढ़ी पड़ावली और आखिरी में ये मितावली। अगर आप कभी ग्वालियर आ रहे हो, एक्चुअली ये मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, जो कि 40 किलोमीटर दूर है ग्वालियर से, बट कभी अगर आप आ रहे हो ग्वालियर विज़िट करने या घूमने, तो ये तीन जगह हमेशा अपनी लिस्ट में रखना, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, बहुत हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपको सुनने को मिलेंगी, बीट हिस्टोरिकल, बीट रिलीजियस और बीट अदरवाइज ऑल्सो। बहुत इंटरेस्टिंग जगह थी तीनों, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। एंड आई होप आपको भी अच्छा मज़ा आया हो इन जगहों को घूमने में। एंड आई थिंक ये ब्लॉग के लिए इतना ही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है। अगर पसंद आया हो वीडियो तो सबके साथ शेयर करना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर्स, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सबके साथ। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो करना, क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ग्वालियर एंड बाय बाय फ्रॉम मितावली। सी यू नेक्स्ट।